बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जीनियस ग्रूव अकेडमी। 12th क्लास इंग्लिश बुक 2 लेक्चर नंबर 6। इस वीडियो में मॉडर्न एसे नंबर 6 जो है वो डिस्कस करेंगे। अ मैन हु वाज अ हॉस्पिटल, एक जो आदमी है वो खुद ही एक हस्पताल है, जिसे जो है जेरोम ने लिखा है। वीडियो के 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले हिस्से में इसका इंट्रोडक्शन समरी डिस्कस करेंगे उर्दू ज़बान में, दूसरे हिस्से में क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन करेंगे और तीसरे हिस्से में मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स और एमसीक्यूज शेयर करेंगे। तो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उनके लेक्चर्स आपको बर वक्त मिलते रहें। एक मज़ाहिया मजमून है जो जेरोम ने लिखा है। मुसन्निफ अपने एक नाकाम तजर्बे को मज़ाहिया अंदाज में बयान करता है। वो बताते हैं कि एक दिन जब वो जिगर की गोलियों के इश्तहार को पढ़ रहा था तो उन्हें शक हुआ कि इनका जिगर जो है वो ख़राब है। वो जिगर की बीमारी के बारे में मज़ीद जानने के लिए ब्रिटिश म्यूज़ियम में गया। वहाँ उन्होंने इस बीमारी के अलामात का मुतालिया किया और उन्हें पता चला कि वो इस बीमारी में मुब्तला हैं। इन्होंने मज़ीद कुछ बीमारियों का मुतालिया किया और फिर वो हैरान ही रह गए कि वो इन तमाम बीमारियों में मुब्तला हैं। कुछ सोचते हुए उन्होंने बीमारियों को हरूफ तहज्जी के हिसाब से पढ़ना शुरू कर दिया। इसने नतीजा अखज़ किया कि इसके पास सब बीमारियां हैं सिवाय हाउसमेड नीड के। हाउसमेड नीड एक बीमारी होती है घुटने की सोजिश की। तो उससे लगा कि सिर्फ एक यही बीमारी है जो मुझे नहीं है। बाकी उसने जिस बीमारी के बारे में पढ़ा तो उसे उसकी तमाम इलामात जो हैं वो पढ़ के ऐसे लगा कि जैसे उसे वो तमाम बीमारियां हैं और इस हकीकत को कबूल करने की कोशिश की। परेशान होने की बजाय उसने ख़ुद को मेडिकल के तलबा के लिए एक कीमती असासा, एक गुड टर्न यानी कि एक नेकी का जो है वो समझना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि वह खुद एक मुकम्मल जो है वो एक अस्पताल है, वो एक ऐसा अस्पताल होगा जहाँ मेडिकल के जो तलबा हैं उसके इर्द गिर्द घूमकर अपना डिप्लोमा जो है वो हासिल कर लेंगे। यानी कि उनको सैकड़ों जो मरीज़ हैं, पेशेंट हैं, उनको देखना नहीं पड़ेगा, बल्कि मैं एक ही हूँ जिसमें ये तमाम बीमारियाँ हैं, तो वो मुझ पे ही जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो एक डॉक्टर के पास गया और उसे पूरी सूरत हाल बताई। डॉक्टर ने उसका मुआयना किया और उसे बताया कि परेशान होने की कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है और सेहतमंद है। और डॉक्टर ने उसे जो है वो एक नुस्खा दिया और फिर उसे जाने को कहा। फिर वह नुस्खा लेकर जो है एक केमिस्ट के पास गया और उसे दे दिया। केमिस्ट ने नुस्खा पढ़ा और वापस करते हुए कहा कि वो इसकी मदद नहीं कर सकता। केमिस्ट ने कहा कि उसके पास नुस्खे में लिखी हुई चीज़ें मौजूद नहीं हैं। मुसन्निफ ने नुस्खा पढ़ा तो उसमें लिखा था, हर 6 घंटे बाद 11 पाउंड स्टीक खाएं, हर सुबह 10 मील वॉक करें, हर रात 11 बजे सो जाएं और अपने दिमाग को जो है ऐसी फजूल चीज़ों से ना भरें जिन्हें जो है आप समझ नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड जेरोम कम टू सस्पेक्ट। जेरोम जो है उसको किस तरह जो है शक हुआ दैट इज़ लीवर वाज आउट ऑफ ऑर्डर, के जो इसका लीवर है, जिगर है, वो ख़राब है। इसका जवाब है ही केम टू सस्पेक्ट, उसे जो है ये उस वक्त जो है उसे ये ख़दशा हुआ। सो आफ्टर रीडिंग अ पेशेंट लीवर पिल सर्कुलर, जब जो है वो एक जिगर की जो दवा है उसका जो है इश्तहार पा रहा था। एंड कंक्लूडेड, और उसने जो है ये नतीजा निकाला दैट इज़ लीवर, के उसका जो लीवर है, जिगर है, वाज आउट ऑफ ऑर्डर, वो ख़राब हो चुका है, आउट ऑफ ऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज द डिसीज ही डिस्कवर्ड ही डिड नॉट हैव। उसने ऐसी कौन सी बीमारी जो है वो दरियाफ्त की जो उसने बताई कि वो जो उसे नहीं है। तो इसका जवाब है डिस्कवर्ड दैट ही डिड नॉट हैव हाउसमेट्स नहीं। उसने जो है ये बताया कि उसे जो है हाउसमेट्स नहीं यानी कि घुटनों की सोजिश की बीमारी नहीं है। ही वॉज मच डिसअपॉइंटेड, वो जो है बहुत मायूस हुआ, फॉर नॉट हैविंग इट, कि मेरे पास मुझे जो है ये बीमारी क्यों नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाज ही प्लीज्ड, क्या वो खुश था, टू फाइंड ही डिड नॉट हैव इट, कि उसके पास ये नहीं है यानी कि ये जो बीमारी है ये उससे नहीं है, तो इसके लिए क्या वो खुश था। तो इसका जवाब है नहीं, ही रादर फेल्ट हर्ट, बल्कि वो जो है अफसोस ज़्यादा था, फॉर नॉट हैविंग इट, कि ये क्यों नहीं है। ही वाज मच डिसअपॉइंटेड, वो बहुत ज़्यादा मायूस हुआ एट हिज फाइंडिंग, इसको निकालने के बाद या ये बीमारी जो है इसके बारे में पता लगने के बाद। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज हिज फर्स्ट रिएक्शन, उसका पहला तासुर क्या था, पहला रिएक्शन क्या था। तो इसका जवाब है ही वॉज फ्रोजन, वो जो है जम गया, विद हॉरर, खौफ से, दैट ही वाज द पेशेंट ऑफ ऑल द डिसीजेस, के वो जो है तमाम बीमारियों का मरीज़ है। ही थॉट, उसने सोचा, दैट ही वुड बी एन इंटरेस्टिंग केस, कि ये जो है एक दिलचस्प जो है ये केस हो सकता है, फ्रॉम द मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, एक जो है मेडिकल नुक्ता नज़र के लिहाज से। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई शुड ही बी एन एक्विजिशन ऑफ द मेडिकल क्लास, वो जो है किस तरह जो है वो एक हसूल का ज़रिया बन गया था मेडिकल जो क्लास है उनके लिए।
तो इसका जवाब है ही शुड बी एन एक्विजिशन। ये जो है उनके लिए ऑफ द मेडिकल क्लास, मेडिकल जो क्लास है उसके लिए ये जो है एक हसूल का ज़रिया बन गया था। बिकॉज क्योंकि स्टूडेंट्स वुड हैव नो नीड टू वॉक अराउंड द हॉस्पिटल, क्योंकि जो तलबा हैं उनको जो है अब कोई ज़रूरत नहीं है हॉस्पिटल में जो है चक्कर लगाने की, इर्द गिर्द उसके घूमने की। टू नाउ अबाउट डिफरेंट डिसीज़, मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में जानने के लिए। एज ही वाज अ हॉस्पिटल हिमसेल्फ, क्योंकि इसके अंदर जो है एक पूरा अस्पताल है। ये मुसन्निफ जो है ये खुद सोच रहा था। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब हिज विजिट टू द मेडिकल मैन। जब वो जो है एक तिब्बी आदमी के पास, मेडिकल मैन के पास, डॉक्टर के पास गया, तो उसे आपने बयान करना है। तो इसका जवाब है व्हेन ही वेंट टू द डॉक्टर, जब वो डॉक्टर के पास गया, ही टोल्ड हिम ऑल अबाउट हिज डिसीजेस, उसने जो है अपनी तमाम बीमारियों के बारे में उससे बताया। द डॉक्टर एट वंस अंडरस्टैंड द रियल मैटर, डॉक्टर जो है उसने एक ही दफ़ा में जो है इसका तमाम जो असली मामला था वो उसे समझ लिया। ही चेकड हिम कम्प्लीटली, उसने जो है इसका मुकम्मल चेकअप किया। ही हिट ओवर, उसने जो है दबाया या मारा हिज चेस्ट, इसके सीने पे, एंड हेड, इसके सर पर, एंड गेव हिम दी प्रेस्क्रिप्शन, उससे जो है कुछ हदायत जो है वो दी। क्वेश्चन नंबर 7 है, ही थाट, उसने सोचा, ही वाज डूइंग, कि वो कर रहा है डॉक्टर गुड टर्न, डॉक्टरों के लिए जो है वो एक अच्छा काम जो है ये कर रहा है। बाय गोइंग टू हिम, उनके पास जाकर। वाई, क्यों? तो इसका जवाब है ही थाट सो बिकॉज, उसने सोचा क्योंकि डॉक्टर वाज गोइंग टू गेट मोर प्रैक्टिस आउट ऑफ हिम, कि जो डॉक्टर हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है और ज़्यादा जो मज़ीद जो प्रैक्टिस है वो इससे मिलेगी। दैन 1700 कॉमन पेशेंट, कि इसकी बजाय जो है वो 1700 जो है आम मरीज़ों का चेकअप करें। देयर फॉर, इसलिए ही था उसने सोचा कि ये इसका जो है डॉक्टर के पास जो है ये जाना एक नेकी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट वाज द प्रेस्क्रिप्शन, वो क्या प्रेस्क्रिप्शन थी, क्या हदायत थी जो डॉक्टर ने जो है उसे दी थी। तो उसका जवाब है द प्रेस्क्रिप्शन, जो प्रेस्क्रिप्शन थी उसमें था 11 आइबिस ऑफ स्टीक, यानी कि 11 पाउंड जो है वो गोश्त जो है वो खाना है। एवरी 6 आवर्स, हर 6 घंटे के बाद 10 मील जो है वो आपने वॉक करनी है हर सुबह। बेड एट 11 शार्प एवरी नाइट, हर रात जो है वो 11 बजे सो जाना है। एंड डोंट स्टफ योर हेड, और अपने दिमाग को जो है, अपने जहन को नहीं भरना विद थिंग्स, ऐसी चीज़ों से यू डोंट अंडरस्टैंड, जिनको आप नहीं समझ सकते या जिनकी आपको समझ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्क्राइब हिज विजिट टू द केमिस्ट, केमिस्ट के पास जब वो गया, यानी कि एक मेडिकल स्टोर पे जब वो गया, ये जो दवाइयाँ बनाती है उनके पास जब वो गया, तो उसे आपने बयान करना है। तो इसका आंसर है ही वेंट टू केमिस्ट, जब वो केमिस्ट के पास गया, गेव हिम द प्रेस्क्रिप्शन, उसने जो है अपनी वो उसको पर्ची जो भी हदायत थी वो उसको दी। द केमिस्ट रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, इफ़ ही हैड अ कोऑपरेटिव स्टोर एंड अ फैमिली होटल, अगर जो इसके पास एक ऑपरेटिव स्टोर या फिर एक फैमिली होटल होता इकट्ठा, ही वुड हैव बीन एबल टू oblige हिम, तो फिर जो है वो इसकी मदद करने के काबिल होता। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द डॉक्टर्स एडवाइस, डॉक्टर की जो मशवरा था उसकी अहमियत या उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। डोंट स्टफ योर हेड, कि अपना जो जहन है उसे मत उलझाओ ऐसी चीज़ों में जिसे आप नहीं समझते। तो इसका जवाब है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस, ये जो है एक बहुत ही अहम एडवाइस मशवरा है। जनरली आम तौर पर पीपल स्टार्ट टू थिंक, लोग जो है सोचना शुरू कर देते हैं, अबाउट दोज थिंग्स, उन चीज़ों के बारे में, फॉर विच दे हैव नो कंसर्न्स, जिनसे जो है उन्हें कोई कंसर्न नहीं होता, यानी कि ना उनकी कोई फ़िक्र होती है, ना उनसे जो है उससे कोई परेशानी होती है। एज अ रिज़ल्ट, इसके नतीजे में दे ड्रा फॉल्स कंक्लूजन, ये जो है एक गलत फ़ैसला जो है गलत नतीजा निकाल लेते हैं। एंड गेट वरीड, और फिर परेशान हो जाते हैं। द राइटर फॉलोड द एडवाइस एंड बिकम हेल्थी, जो मुसन्निफ था फिर उसने जो इस मशवरे पर अमल किया और फिर जो है वो सेहतमंद हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ हैड द राइटर वॉक्ड इनटू द रीडिंग रूम ऑफ द ब्रिटिश म्यूजियम एंड हाउ डिड ही रिटर्न, कि जो राइटर है, मुसन्निफ जो है वो ब्रिटिश म्यूज़ियम जो था वहाँ पे किस तरह गया था, मतलब, और फिर वापस जो है वो किस तरह आया था। तो इसका जवाब है द राइटर वॉक्ड इनटू द रीडिंग रूम एज हैप्पी एंड हेल्दी मैन, कि जब वो रीडिंग रूम में गया था तो वो खुश और सेहतमंद आदमी था। बट ही रिटर्न, लेकिन जब वो वापस आया एज ए डिस्पेयर्ड पेशेंट, तो वो जो है एक मायूस कुन मरीज़ था। क्वेश्चन नंबर 12 है, हैड द हार्ट ऑफ जेरोम रियली स्टॉप्ड बीटिंग, जो उसका जेरोम जो मुसन्निफ जो है उसका जो दिल है, हार्ट जो है वो क्या वाकई में ही स्टॉप हो गया था, बीटिंग यानी कि धड़कना बंद हो गया था। तो इसका जवाब है नो, नहीं। इनफैक्ट, असल में ही वाज कन्फ्यूज्ड, वो परेशान था। व्हेन ही डिड नॉट फील्स हिज हार्ट बीटिंग, जब जो है उसने अपने चेस्ट में कोई भी हार्ट बीटिंग यानी कि जो धड़कन है वो महसूस ना की। ही पेटेड हिमसेल्फ, तो उसने जो है
ऑल ओवर हिज फ्रंट, तो वो उसने जो है खुद को ही पैटेड हिमसेल्फ ऑल ओवर हिज फ्रंट, तो उसने जो है अपने खुद को जो है अपने आगे ही, यानी कि जिस तरह बहुत ही कमज़ोर पाया। पैटेड का वैसे मतलब होता है हाथ पिलाना, यहाँ पे ये मुहावरे के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। ही फेल्ट हिज पल्स, उसने जो है अपनी जो पल्स रेट था विच वाज वेरी फास्ट, उसने जो ऐसे महसूस किया कि उसकी जो वेन्स जो पल्स हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। वाई डिड द राइटर गो टू द ब्रिटिश म्यूजियम, राइटर जो है वो ब्रिटिश म्यूजियम में क्यों गया? तो इसका जवाब है ही वेंट टू ब्रिटिश म्यूजियम टू रीड द ट्रीटमेंट ऑफ hay फीवर, उसे जो एलर्जी का बुखार था, hay फीवर था, वो उसके बारे में, उसके इलाज के बारे में पढ़ने के लिए ब्रिटिश म्यूजियम में गया था। वीडियो को अपने दोस्तों क्लास फेलोज़ के साथ सवाब की नीयत से ज़रूर शेयर किया करें ताकि किसी की मदद हो सके। इसके अलावा जो आपके बाकी मॉडर्न एसेज हैं उनके लेक्चर्स देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। नेक्स्ट आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ सिनोनिम शेयर करते हैं। आप चाहें तो उन्हें यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं और चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप ये तमाम नोट्स को PDF में फ्री हासिल करना चाहते हैं तो फिर व्हाट्सएप करें। डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सएप ग्रुप का और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद है, जिसे आप ज़रूर फॉलो करें ताकि आपको एजुकेशन के हवाले से जो है तमाम अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।